ॐ श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, अशान्तं न विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रयच्छामि प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, यं ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनि जन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम जो निर्मद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से जब भूतों की उत्पत्ति होती है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयस्तम्भवन्ति याः, तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्।
हे अर्जुन, राग रूप रजो गुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। समत्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति, रजस् कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो उसको ढक करके प्रमाद में लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत, रजस्तत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्गुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुनन्दन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्तेव वृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत, तदोत्तम विदां लोकान अमलान प्रातिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते, तथा प्रलीन तस्मसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर के कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणस्सु कृतस्याहु सत्त्वा सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म फल का अज्ञान कहा है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सतगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरक को प्राप्त होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति
मद्भावं शोधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता तथा तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतान्तित्य त्रिंदेहिते समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन वाच कैर्लिंग स्त्रीं गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतांस त्रिगुणानतिवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है तथा किस प्रकार के आचरण वाले होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपायों से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न दृष्टि न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्य गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमो गुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी और पत्थर तथा स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मां च जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समचित्तेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड का एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। थोड़ा सा लाइन कट गई हमारा जी, इन्वर्टर चालू करके आता हूँ।
प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमध्य शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। न रूपमश्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् मूलम आशंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिस्पृष्टा पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट करके संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष के प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यास करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग ही गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्याम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट करके संसार में नहीं आते उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता न चंद्रमा और न अग्नि ही वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनस्तस्थनिन्द्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति को स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते।
यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्त स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्तन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यत्तन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भाष्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तुम मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमूजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस रूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को और वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्तिर्व्ययईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात्यक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोकों में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं उक्तं मया नद एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्
प्रत्यात्कृतकृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्यमय गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तो तत्व से जान करके मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम लोग अभी 14 और 15 अध्याय का वाचन मनन चिंतन में लगे हुए थे और इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, पुनः, मैं तो एक बार कह चुका हूं, पुनः उन ज्ञानों से अति उत्तम ज्ञान को कहूंगा जिसको जान कर करके इस संसार में मुनि जनों को सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और यहाँ पर उसका पुनः आना जाना नहीं लगा हुआ होता है। सबसे पहले ये अर्जुन जान ले कि इस सृष्टि का जो सृष्टि रचना होता है, उस सृष्टि रचना में जो काम शक्ति है उसमें भी मैं ही हूँ और हर परिस्थिति में प्रेरित करके इस संसार के रचना में मदद करता हूँ और इस प्रकार संसार की रचना होती है। इस संसार में 3 गुण देखने को तुझे मिलेगा, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस प्रकार 3 गुण में जो मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं, इस धराधाम पर आने के बाद ये सतगुण रजोगुण एक साथ हो जाता है तो तमोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण और सतोगुण बढ़ जाता है तो रजोगुण बढ़ जाता है। इस प्रकार 2 वृत्तियां एक साथ हो जाती है और उन 2 गुण को एक साथ हो जाने के बाद उनकी जो तीसरे गुण है उसका विकास होता है। अब परिस्थिति ये पैदा होता है कि हम किस गुण की ओर चलें, हमारा कल्याण किस ओर से होगा। तो इस प्रकार तमोगुण और रजोगुण को जब हम दबाते हैं और तमोगुण जिन जिन चीजों से बढ़ता है, जिन जिन आचरणों से, जिन जिन भोज्य पदार्थों से आदि आदि से बढ़ता है, उस पर जब हम अपने आप को नियंत्रित करते हैं, मन का दबाव बनाते हैं, तो इस प्रकार उस गुण का हमारे अंदर में विकास हो जाता है। सत्वं सुख संजयति रजस कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजायते। सत्य गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है और तमो गुण तो ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगाता है। अब मुझे विचार करना है कि सतोगुण बढ़ाने के लिए इस मन को क्या क्या देना है, तमोगुण बढ़ाने वाली व्यवस्था क्या क्या बढ़ा देनी है, रजोगुण बढ़ा देने वाली क्या क्या करनी है। संसार में अज्ञानतावश जो व्यक्ति जिस किस परिस्थिति में इन गुणों को वृद्धि करता है वह अज्ञानी है और जो व्यक्ति सतोगुण को बढ़ाने के लिए साधना करता है वही ज्ञानी है और उनका जब सत्य गुण की वृद्धि होती है तो उनका मन भगवान में लग जाता है। इस प्रकार यह साधना का केंद्र है। और अगले अध्याय में यदि 15 अध्याय में देखते हैं तो 15 अध्याय में भगवान भी कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैं सभी योगियों के शरीर में स्थित हूँ और उनके स्थिति बने हुए रहने के लिए क्योंकि उसमें ज्ञान दिया है और उस ज्ञान के माध्यम से जब वो अपने आप में संस्कार को ढाल लेता है तो उसका संस्कार बढ़ जाता है और संस्कार यही तक नहीं रहता, संस्कार अगले जन्म तक उसका चला जाता है।
जिस प्रकार वायु का काम है कि गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है, यद्यपि कि उसके केवल संग लग जाने से हो जाता है, इसी प्रकार इस जन्म का जो मेरा संस्कार है वह संस्कार तो साथ रहता ही है और मन में भाव जो बना हुआ रहता है। यद्यपि ये शरीर त्याग कर जाता है तो उनके साथ जिस तरह से वायु की गंध ढो लेता है, उस प्रकार हमारी जो वासना है बनी रहती है, तो अगले जन्म तक वह साथ जाती है और वह लेकर के जाती है। इस प्रकार अगले जन्मों तक मेरा संस्कार का आवागमन बना हुआ रहता है। इस प्रकार कई प्रकार की ज्ञान की बातें अर्जुन को भगवान ने इस योग के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से बताया और इस प्रकार पुरुषों में उत्तम अर्थात परमेश्वर को प्राप्ति का जो मार्ग है उस योग के बारे में बहुत सी बातों को अर्जुन को भगवान ने बताया, इसलिए शायद इस योग का नाम पुरुषोत्तम योग कहा गया। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए दो चार बार भगवान नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण। एक भजन करता हूँ महाराज जी। मन मन की तरंग मार लो, वश हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, वश हो गया भजन, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन कर करो क्षमा, वाणी का सर संभाल लो, बस हो गया भजन, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन, मथ मथ के बानियों को नित साधु संग में, निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन,
सिद्धांत साफ साफ है नानक कबीर का, निज हंस रूप धार लो, वश हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, वश हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, वश हो गया भजन। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शुभ को सादर जय सिया राम, सादर प्रणाम।